आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 28 अप्रैल से 4 मई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते ज़ोहरा बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है और माहौल काफी शदीद और गहरा महसूस हो रहा है। बुर्ज हमल में एक तवील पीछे हटने के बाद मोहब्बत का सैयारा ज़ोहरा आखिरकार इस भारी तवानाई से आज़ाद होकर बुर्ज हमल की मुतहर्रिक दुनिया में कदम रख रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ज़ोहरा आहिस्ता आहिस्ता ज़ोहल से दूर होना शुरू कर देती है, जहां इसने इस्तेहकाम के बारे में सीखा, लेकिन ये नेपच्यून के करीब भी होता जा रहा है, जो इसे बुर्ज हमल के असबाक को याद रखने के लिए नर्म नर्म धकेलता है। ये देखना दिलचस्प है कि एहसासात के मौजू पर उसूलों पर कायम रहने और छोड़ने के दरमियान किस तरह तवाज़ुन कायम किया जाता है। अगर हम बुरूज की हिकमत पर तवज्जो दें तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी अक़दार और मोहब्बत तरक्की कर रही है, एक गहरी ज़्यादा रूहानी सतह हासिल कर रही है। मोहब्बत अब ज्यादा भरपूर हो रही है, ठोस और गैर महसूस दोनों को मिलाकर। ज़ोहरा की ये पोजीशन ज़ोहल और नेपच्यून के दरमियान है और ये 27 अप्रैल को बुर्ज सौर में नए चांद पर खास असर डालेगी, क्योंकि ज़ोहरा का इस चांद से एक मजबूत ताल्लुक है। इस दौरान सूरज खुद को प्लूटो और मरीख के दरमियान एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में पाता है, जो एक चैलेंज तो है, लेकिन इसके साथ ही ये मीठे लम्हात को भी और ज्यादा कीमती बना देता है। हम इस मुश्किल वक्त को मोहब्बत के जरिए ही उबूर करेंगे। लड़ाई के बजाय हम अपने दिलों में सुकून तलाश कर सकते हैं, जहां सारा गुस्सा मोहब्बत की ख्वाहिश में बदल जाता है। अपने गहरे एहसासात की तरफ देखते हुए हम उन भारी तवानाइयों की इस लहर से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 28 अप्रैल से 4 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद लगता है कि आप किसी को मदद देने की हालत में हैं। शायद आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद के लिए बेचैन हैं, चाहे उन्हें ये ना मालूम हो कि कैसे। अगर आपको मदद की जरूरत महसूस हो रही है तो बस ये जान लें कि मदद आपके करीब है। इस हफ्ते ऐसा लगता है कि ये एक तूफान की तरह गुजरेगा। आप खुद को काफी मसरूफ पा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके रास्ते में बहुत सी जज्बाती तौसीक आ रही है। ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हैं जो आप पर बोझ डाल रही है और आप एक नए बाब को शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखें, आपको कुछ पछतावा महसूस हो सकता है या आप अपने आप को माजी की तरफ देखते हुए पा सकते हैं। इस हफ्ते सब्र का मुजाहरा करना एक अच्छा ख्याल है। आप अपने माजी के किसी शख्स से दोबारा राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि वो यादें यकीनी तौर पर वापस आ रही है। नई शुरुआत उफुक पर हैं और मैं महसूस कर सकती हूँ कि तवानाई बढ़ रही है। यह हफ्ता आगे की तरफ देखने के बारे में है। आप तरक्की कर रहे हैं, चाहे ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ये आपके मुस्तकबिल के बारे में सोचने और फैसले करने का वक्त है। हुआ में बहुत सी पुरानी यादें बसी हुई हैं, यानी माजी की मोहब्बतों और खुशगवार लम्हों की यादें, जिनके बारे में सोचना दिल को भाता है, लेकिन ये एक तल्ख एहसास भी ला सकती है। आप में से कुछ लोग पछतावे और उदासी के जज्बात से गुजर रहे होंगे, लेकिन याद रखें, आप अब भी आगे बढ़ रहे हैं। तब्दीली की हुआ चल रही है और मुझे लगता है कि आप में से कुछ के लिए एक नई शुरुआत का एहसास हो रहा है, खास तौर पर अगर आपको चैलेंजेस का सामना है। कुछ खास होने वाला है और आप खुद को कामयाबी की राह पर पाएंगे। लिहाजा उन तब्दीलियों को खुश आमदीद कहीं, एक खूबसूरत नया सफर आपके करीब है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ के अंदर एक नया जज्बा, ख्वाहिश जाग रही है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ लोग अफसरुदगी के एहसासात से दो चार हो सकते हैं। ये भारीपन वाकई मौजूद है और आपकी सेहत के बारे में कुछ खदशात भी है। लेकिन एक नई राह आपके लिए खिल रही है, चाहे आप कभी कभार थकावट महसूस करें। एक खुशगवार नोट पर कोई दौर से आपके बारे में सोच रहा है, आप वाकई उनके ज़हन में हैं। ऐसा लगता है जैसे हुआ में कुछ पुरानी यादें हैं, शायद माजी के लम्हात की अक्कासी कर रही हो। आप में से कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते जायदाद के मामलात मुंतकिल होने का ख्याल आ सकता है। शायद आप एक नए अपार्टमेंट या घर की तलाश में हैं, या फिर घर की कुछ बेहतरियों पर गौर कर रहे हैं। मैं आपके काम और करियर में भी तब्दीलियां देख रही हूं, जो आपको माली आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला सकती है।
मुमकिन है कि कोई शख्स जिसके पास आपका कर्ज है वो आपको वापस करने के बारे में सोच रहा हो या शायद कोई एहसान वापस कर रहा हो। अगर आप किसी कानूनी मामलात में मुलव्वस रहे हैं तो लगता है कि कुछ फंड्स आपकी तरफ आ रहे हैं। मजीद बरहम में रूहानी मामलात से मुताल्लिक कुछ नताइज महसूस कर रही हो। ये आपके लिए कार्मिक इनामात का बाइस बन सकता है, जबकि आपके आसपास के लोग भी अपने कार्मिक हालात का सामना कर रहे हैं। आप में से कुछ इस हफ्ते खुद को अदालती या कानूनी मसाइल में उलझे हुए महसूस कर सकते हैं और एक अहम फैसला करीब है। मैं आपकी कोशिशों में कामयाबी भी देख रही हूँ, जो एक खुश आइंद अलामत है। माजी के वाकयात पर गौर करना जरूरी है, लेकिन यकीन रखें आप इस हफ्ते तरक्की की राह पर गामजन हैं। मोहब्बत, जज्बा और लम्स का जादू। लगता है कि इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी एक खुशगवार मोड़ पर है। आप अपने साथी अशरियक के हयात के साथ एक गहरा ताल्लुक महसूस कर रहे हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो जिन लोगों से आप मिलते हैं वो वाकई खास है। दूसरों की राय की परवाह किए बगैर अपने हकीकी आप को अपनाएं, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो आपकी जिंदगी में अहम हैं। ये आपका वक्त है, आपके जज्बात बहुत शदीद होंगे और आप देखेंगे कि ख्वाहिश गर्मजोशी और बाहमी मोहब्बत से भरपूर हो रही है। पीर से जुमा तक आप अमन, सुकून, दोस्ती और हमदर्दी की एक खुशगवार लहर की तवक्को कर सकते हैं। ये आपके रोमानवी ताल्लुकात में नरमी और मोहब्बत को बढ़ाने का एक शानदार मौका है। और अगर आप खुद को खुश करने के मोड में हैं तो ये कपड़े, कॉस्मेटिक्स, जेवरात ता किसी भी चीज़ खरीदने का बेहतरीन वक्त है जो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा ऐशो आराम शामिल करे। इस दौरान अपनी फैशन सेंस और खूबसूरती के लिए अपनी आंख पर भरोसा करें। जहां तक हफ्ता और इतवार का ताल्लुक है तो तैयार हो जाएं कुछ अच्छी खबरों, जोश व खरूश और अच्छी उम्मीद के लिए। आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में किस्मत का झटका देखने का इम्कान है और ये काम और खेल दोनों के लिए एक शानदार वक्त है। अगर आप कोई नया कोर्स शुरू करने या इम्तिहानात में बैठने का सोच रहे हैं तो अब इसमें मसरूफ होने का बेहतरीन वक्त है। आप सफर और ततीलात की मंसूबा बंदी भी कर सकते हैं या उनका आगाज कर सकते हैं। आपकी समाजी दिलकशी, तदबीर और सिफारतकारी के साथ दोस्तों व खानदान के साथ किसी भी तनाज़ो को हल करने का ये एक बेहतरीन लम्हा है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 28 अप्रैल से 4 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, लगता है जैसे आपके कंधों पर कोई भारी बोझ है। हो सकता है कि आप अभी इस जगह ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये एक बुहरानी लम्हे की तरह लग सकता है, लेकिन अचानक सब कुछ वाजे हो जाता है। ये एक ऐसी सूरत-हाल भी हो सकती है जहां आप किसी जिम्मेदारी से आज़ाद होने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ये एक चीज़ है जिस पर मैं गौर कर रही हूँ। ये आपके लिए एक ताकतवर हफ्ता बनने वाला है। मुझे हुआ में जश्न की खुशबू महसूस हो रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। पैसे भी आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद कोई नया आमदनी का जरिया आपके पेचेक में कुछ इजाफी रकम शामिल हो जाए। बस इस हफ्ते एक लम्हा निकालना याद रखें और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। आपके आसपास बहुत से लोग और तवानाइयां गूंज रही हैं, इसलिए ये एक चहचहाती महफिल की तरह है। आप इस हफ्ते किसी दूसरे बुर्ज सुंबुला, बुर्ज अकरबा, बुर्ज असद के साथ बातचीत करते हुए महसूस कर सकते हैं, जैसा कि वो आपकी जिंदगी में उभर रहे हैं। ये वक्त है कि आप उन फैसलों का सामना करें जिन्हें आप टाल रहे हैं। मैं आपको मजीद ढांचा और बुनियाद फराहम करते हुए देख रही हूँ। आप शायद इस वक्त थोड़ा जज्बाती तौर पर अलग थलग महसूस कर रहे हों और आपकी मंतकी सोच की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। वो आपको एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जो बहुत मंतकी और ज़हीन है, और ये वाकई एक दिलकश बात है। लेकिन ये याद रखें कि आपके आसपास कुछ गुपशप हो रही है। मुमकिन है कि किसी को आपके राज मालूम हो या वो ऐसी चीजें शेयर कर रहे हों जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस तवानाई पर नजर रखें। यह हफ्ता सब्र और मंसूबा बंदी के बारे में भी है। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और अमल में कूदने के बजाय हिकमत अमली पर तवज्जो दें। आप अपने अल्फाज में काफी तेज महसूस कर सकते हैं, लिहाजा ये जरूरी है कि आप अपने आप को किस तरह पेश करते हैं इसका ख्याल रखें। आपके अल्फाज में वजन है, और जब आपको कुछ खतरा मोल लेने का लालच महसूस हो तो ये बेहतर है कि आप हर चीज को अच्छी तरह से मंसूबा बंद कर लें। मैं वाकई आपके आसपास की तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। आप में से बहुत से लोगों के लिए आपका अज़्म इस हफ्ते बेहद मजबूत है। आप शानदार नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं और वाकई मेहनत कर रहे हैं। आपकी कुती इरादी और जिद वाकई चमक रही है, और ये आपको फतह और कामयाबी की राह पर गामजन कर रही है। अलबत्ता कोई आपको कुछ मशवरा देने की कोशिश कर सकता है, शायद कोई दोस्त जो आपकी मदद करना चाहता हो, लेकिन मुमकिन है कि आप इस वक्त सुनने के मोड में ना हो। यह मशवरा तमीरी भी हो सकता है या कुछ और।
एक और बात, आप में से कुछ लोग शायद थोड़ी सी कमी या परेशानी महसूस कर रहे होंगे, यानी जो आपके पास नहीं है इस पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, चाहे वो माली मसाइल हों या जिंदगी की कोई और चीज। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे लोग शायद ये ना समझें कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको उनसे बेहतर देखते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकीं, यकीन रखें कि चीजें आपके हक में बेहतर होंगी। मुझे लगता है कि आपके रास्ते में कुछ मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं, खास तौर पर माली मामलात में आज जिस चीज की आपको कमी महसूस हो रही है। अच्छा मशवरा भी उफुक पर है जो हौसला अफजाई का बाइस है। आप में से कुछ के लिए कायदाना किरदार में कदम रखने का मौका आ सकता है, जहां आपको चार्ज लेने और फैसले करने की जरूरत होगी। ये आपके लिए अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने का एक मौका हो सकता है। बस एक बात याद रखें, मुमकिन है कि कोई आपको करीब से देख रहा हो और दाएं बाएं कुछ गुपशप हो सकती है। याद रखें, आपके अल्फाज में बड़ी ताकत है, इसलिए उनका इंतखाब सोच समझ कर करें। ये वाकई अहम है। यह हफ्ता नए तरीकों से सोचने और बातचीत करने का है, और मैं आपके आसपास एक खूबसूरत तवानाई देख रही हूँ जो तरक्की और नशो-ओ-नुमा की अलामत है, जिसमें रूहानी बसरतें और ईपीफैनी शामिल है। आप अपने रूहानी सफर की गहराई को समझने वाले हैं। जब बात अकायदा किसी रूहानी असर की होती है तो मुझे एक खास किस्म की समझ आती है। ये थोड़ा सा मुबहम लगता है, लेकिन मैं वाकई आपके आसपास एक बुलंद बेदारी महसूस कर रही हूँ। इस हफ्ते आप खुद को खास तौर पर दिलकश और तख्लीकी महसूस कर सकते हैं, और आपके रास्ते में मोहब्बत और खूबसूरत तवानाई की कुछ शानदार पेशकशें आ रही है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए खुशखबरी उफुक पर है और अच्छी खबरें करीब ही आ सकती है। मजमूई तौर पर तवानाई मुस्बत महसूस हो रही है। यह हफ्ता सब्र करने और कुछ मंसूबा बंदी करने का बेहतरीन वक्त है। बस याद रखें, आपके आसपास बहुत सी चहचहाहट और गुपशप हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बोझ उठाने को है। मोहब्बत, जज्बा और लम्स का जादू। लगता है कि इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी एक खुशगवार मोड़ पर है। आप अपने साथी या शरीक के हयात के साथ एक गहरा ताल्लुक महसूस कर रहे हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके मिलने वाले लोग वाकई खास होंगे। दूसरों की राय की परवाह किए बगैर अपने हकीकी आप को अपनाएं, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो आपकी परवाह करते हैं या जिन्हें आप पसंद करते हैं। ये आपका वक्त है। आपके जज्बात बहुत शदीद होंगे और आप देखेंगे कि ख्वाहिश गर्मजोशी और बाहमी मोहब्बत से पूरी होती है। इस हफ्ते नया चांद आपके एतमाद को बढ़ाने और आपको ये समझने में मदद करने के लिए है कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। आपने बड़े ख्वाब देखे हैं और आप उन्हें हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। आप छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो देंगे, ये यकीनी बनाते हुए कि आप अपनी तमाम महारतों और वसाइल को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ज़ाती कामयाबियों का वक्त है, जहां आप किसी और के साए के बगैर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ताहम जैसे ही हम बुध और जुमेरात को गुजारते हैं, आपको कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ और खुद पर शक का सामना करना पड़ सकता है। आपके ताल्लुकात में कोई भी अदम तवाज़ुन, खास तौर पर मोहब्बत देने और लेने के मामले में, सामने आ सकता है। ये जरूरी है कि लोगों को सर पर ना बिठाएं। अपनी कदर को याद रखें और ये जान लें कि आप वाकई बेहतरीन के मुस्तहिक हैं। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। 4 के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आपकी तवानाई वाकई में उरूज पर है। आप खुद को बहुत मुतहर्रिक और कामयाब होने की ख्वाहिश में महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत खुश आइंद है। आप चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए बेचैन हैं और किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आगे बढ़ने में थोड़ी एहतियात बरतना जरूरी है। आप में से कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता मुस्तकबिल के नताइज को देखने का है और इसमें तवानाई की कमी नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ अहम तब्दीलियों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तब्दीलियां छूटी नहीं हैं। हो सकता है कि आप खुद को मजमूई तौर पर ज्यादा मुस्बत महसूस कर रहे हों, लेकिन अंदरूनी कशमकश और दिफाई रवैया भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप पुराने दलाइल उन लोगों के साथ बहस और मुबाहिसे से थक चुके हैं जो आपकी सोच के मुताबिक नहीं है। ये कुछ मायूस कुन हो सकता है, लेकिन फिक्र न करें, आपका ख्याल रखा जाएगा। मैं महसूस करती हूँ कि आप चीज़ों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ज़हनी कशमकश पैदा हो रही है। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो दबाव का बाइस बन सकता है। इस हफ्ते आपको बुर्ज हमल का सामना भी हो सकता है, इसलिए इस तवानाई पर नजर रखें। आपको अपने आसपास की ख्वातीन की मदद से फायदा होगा, खास तौर पर माँ की शख्सियत जो बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस हफ्ते अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें, ये वाकई आपके हक में है। मैं मुस्बत तब्दीलियां देख रही हूँ, खास तौर पर अपने घर में। आप इस वक्त एक बेहतरीन राब्ताकार भी हैं और कुछ चैलेंजेस के बावजूद आप अमूमन पुरुमीद हैं। बस याद रखें कि आप अपने किसी करीबी फर्द, मुमकिना तौर पर एक खातून के बारे में कुछ मायूस या परेशान महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये औरत थोड़ी शर्मीली है या शायद वो सब कुछ नहीं बता रही जो उसके जहन में है।
ये आपके रूहानी नफस पर काम करने के बारे में भी है और मैं इस तवानाई को बहता हुआ देख सकती हूँ। आप में से कुछ वाकई अपने विजदान के साथ जड़ रहे हैं, जो कि लाजवाब है। आप में से कुछ लोग बातनी और नफ्सियाती उलूम में दिलचस्पी ले रहे होंगे और मैं इस शौक को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। मुझे आगे कुछ मेहनत का एहसास भी है, जो कि उम्मीद अफजा है। आप में से बहुत से लोग अपने ताल्लुकात में मजीद कोशिशें कर रहे हैं और ये शराकत दारी डेटिंग और बॉन्डिंग के लिए एक बेहतरीन हफ्ता लगता है। यहाँ तक कि आप अपने मौजूदा पार्टनर के साथ किसी अहम चीज पर मिलकर काम करने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। हुआ में बहुत ज्यादा बाहमी ताउन है और ये तवानाई वाकई मुस्बत है। मजीद बरहा इस हफ्ते कुछ बातचीत और मुशावरत आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकती है। ऐन आपके रास्ते में मोहब्बत और मदद आ रही है और कोई खास शख्स आपकी जिंदगी में वफादारी और एतमाद का मुजाहरा कर रहा है। मुमकिन है कि आप खानदानी मामलात से भी निमट रहे हों, खास तौर पर अपने वालिदैन के साथ। आपके लिए कोई अहम चीज उफुक पर है, शायद एक नई नौकरी या आपकी आमदनी में इजाफा। लेकिन इस हफ्ते के लिए तैयार रहें, जो कभी कभार थोड़ा मुतजाद महसूस करा सकता है। अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनना जरूरी है। बस अपने आप का ख्याल रखें और किसी भी मुश्किल सूरत-ए-हाल के दौरान ज्यादा दबाव न डालें। आपका जज्बाती मंजरनामा मुस्बत वाइब्स से भरा हुआ है। एक अहम मुलाकात यादों के सफर के जरिए आपकी तकदीर को गैर मुतवक्के तरीकों से बदलने का मौका मिल सकता है। आगे कुछ नाकाबिली फरामोश तजुर्बात के लिए तैयार हो जाएं। आप अपनी तमाम तवानाइयों को इस्तेमाल करना चाहेंगे ताकि किसी भी ऐसे एहसासात को दूर करें जो आपको हकीकत से दूर कर सकते हैं। जज्बाती रवाबित सनसनीखेज नई दरियाफ्तों का बाइस बन सकते हैं। पीर से जुमेरात तक आपको तवानाई का एक जबरदस्त इजाफा महसूस होगा, जो आपको अपने अहदाफ के पीछे दौड़ने के लिए हौसला अफजाई करेगा। आप खुद को पुरसुकून और सीधा पाएंगे। ये दोस्ताना रवैया न सिर्फ आपको दूसरों का ताउन दिलाएगा, बल्कि इक़्तिदार के ओहदों पर फाइज अफराद को भी मुतासिर करेगा। ये आपकी आवाज़ को सुनाने, आपकी कामयाबी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा आपके बढ़ते हुए जज्बात आपके रोमानवी ताल्लुकात में एक नई चिंगारी भर देंगे। जुमा से इतवार तक आप खुद को स्पॉटलाइट में महसूस करेंगे, जहां आपकी मुस्बतीत और समाजी दिलकशी हर तरफ खुशी फैलाएगी। आपको मुख्तलिफ ग्रुपों में शामिल होना पसंद आएगा और नए दोस्त बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। आपकी वसी सोच और तेज बसीरत आपको आगे की मंसूबाबंदी के लिए बेहतरीन तौर पर तैयार करेगी। आपकी फराख दिली और मुस्बत सोच आपको खैराती सरगर्मियों में शामिल होने की तरगीब देगी और आप खुद को दूसरों की मेहरबानी का तजर्बा करते हुए भी पाएंगे। अगर आपको सफ़र करने का मौका मिलता है, खास तौर पर तवील फासले पर, तो ये वाकई आपके उफ़ुक़ को वसी कर सकता है और आपके इल्म में इजाफा कर सकता है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 28 अप्रैल से 4 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, ऐसा लगता है कि माजी वापस आ रहा है, कुछ परेशानियां और शायद कुछ ताखीर भी। आपके ताल्लुकात में इख्तिलाफ का इशारा है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो या खानदान के साथ। मैं महसूस करती हूँ कि आपके आसपास तवानाई घूम रही है। यह हफ्ता मुस्तकबिल के लिए बीज बोने का है और मुझ पर यकीन करें, वो बढ़ेंगे। ये कभी कभार थोड़ा अफरातफरी महसूस करा सकता है और हाँ, कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन इससे अपने आप को मायूस ना होने दें। अच्छी खबर उफुक पर है और ये आपके रास्ते में नए मौके ला रही है। ये आपके लिए अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने का एक शानदार मौका है, खास तौर पर अगर आपके करीबी लोगों में से कोई थोड़ा सा दबाव या मायूसी महसूस कर रहा हो। इस हफ्ते आपको किसी ऐसे फर्द का सामना भी हो सकता है जिसमें बुर्ज हमल की तवानाई हो। चीजों को सुस्त करने के लिए एक लम्हा निकाली, ये वाकई अहम है। मैं आपकी दोस्ती और मुमकिना तौर पर खानदान के साथ कुछ तनाव देख सकती हूँ, जिसकी वजह से तवानाई बखर सकती है। लेकिन उन सब के दरमियान हुआ में एक खूबसूरत फराख दिलाना एहसास है। आप में से कुछ लोग खैरात के कामों में मशगूल हो सकते हैं, दूसरों की मेहरबानियों के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हुए। आपको कुछ टिप्स, बोनस या एक खास तोहफा भी मिल सकता है जो आपके दिल को खुश कर दे। आपके आसपास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम मौजूद है और तवानाई तरक्की के लिए तैयार है। ये बागात लगाने या नए मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन वक्त है, जो खूबसूरती से फलें फूलेंगे। आपके ख्यालात भी सलाहियतों से भरपूर है। कुछ सच्चाइयां सामने आने की तवक्को करें, आपकी बातचीत के अंदाज में नई शुरुआत और शायद किसी खास शख्स से कीमती तोहफा। आप खुद को भी काफी सखी महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ दोनों तरफ बहुत कुछ हो रहा है। मैं एक नई पेशरफ्त की खुशबू महसूस कर रही हूँ और कुछ ऐसी खबरें हैं जो मुमकिना तौर पर हमल का इशारा दे सकती है। ज़रखेज़ी की लहरें हर तरफ फैल रही हैं। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कारोबार के नए मौके आपके सामने हैं। तवानाई वाकई मुस्बत महसूस हो रही है।
आपके पास वो खास चीज़ है जो आपको नौकरी के लिए बेहतरीन बनाती है, या शायद आपकी दिलकश शख्सियत ही आपकी ताकत है। इस हफ्ते में आपकी जानिब से एक पुरज़्म और समाजी जज्बा महसूस कर रही हूँ और आपकी खुद एतमादी भी बढ़ती हुई लग रही है। ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल को निखार रहे हैं, अपने वार्डरोब अंदाज को अपडेट कर रहे हैं, और ये वाकई चमक रहा है। लोग आपकी कदर करते हैं, शायद इससे ज्यादा जितना आप खुद समझते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसका आप पर कुछ कर्ज हो, और वो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। मैं एक नई तवानाई की लहरें महसूस कर रही हूँ, पुराने को छोड़कर नए को अपनाना। इस हफ्ते आप खुद को अपनी जिंदगी के कुछ हालात पर गौर करते हुए पा सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ बोझ हो सकता है, लेकिन मजीद मालूमात हासिल करना और थोड़ी तहकीक करना जरूरी है। चीजों पर गौर करने के लिए अपना वक्त निकाली और एक मजबूत मंसूबा बनाएं। याद रखें, कुछ भी मुस्तकिल नहीं है, इसलिए किसी भी नतीजे पर जल्दी न पहुंचे। लोग आपको मुस्बत अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन होशियार रहें कि आपके आसपास कुछ धोखा भी हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आप पर नजर रखे हुए है, शायद आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा है, या हो सकता है कि आप खुद को थोड़ा सा जासूसी करा रहे हो। मैं वाकई इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। इस हफ्ते आप खुद को थोड़ा ज्यादा महफूज महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिक्र ना करें, ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई मजबूत सहारा मौजूद है, चाहे वो कोई ताकतवर दोस्त हो या कोई और जो आपकी मदद के लिए तैयार हो। यकीनी तौर पर कुछ पर्दे के पीछे मंसूबा बंदी या हिकमत अमली का एहसास है। मुमकिन है कि आप किसी सूरती हाल को दुरुस्त तरीके से मुतासिर कर रहे हों, लेकिन आप ये ऐसे अंदाज में कर रहे हैं जो कम नुमाया है। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, और इस हफ्ते आप चीजों को अपने दिल के करीब रख रहे हैं। अलबत्ता मुझे यहाँ और वहाँ थोड़ा सा तनाव नजर आता है, कुछ अफरातफरी वाली तवानाई, लेकिन ये एक ऐसा हफ्ता भी है जो सलाहियत से भरा हुआ है। एक खूबसूरत आसमान आपके रास्ते को खाबीदा सितारों और दिलकश इम्कानात से भर देता है। ये वाकई आपको दूसरों के साथ जड़ने की तरगीब देता है। अब बाहर निकलने और नए चेहरों से मिलने का बेहतरीन लम्हा है। आप यकीनी तौर पर उन लोगों को अपने सहर में मुब्तला कर लेंगे जिनसे आप अपनी दिलकशी, फसाहत व बलागत और नाकाबिली तलाफी रग़बत से बात करते हैं। ये आसमान आपकी रोमानवी कोशिशों पर नजर रखेगा और आपके दिल जीतने के मजीद मौके पैदा करेगा। पीर से बुध तक ये डेटिंग और अपने प्यार को अगले दर्जे तक ले जाने का बेहतरीन वक्त है। ये मुद्दत अज़्म और वफादारी के साथ बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम को फ़रोग़ देती है। एक अमली आम फहम नुक्ता नज़र वाकई आपको अपने ताल्लुकात में किसी भी हालिया टकराव से निपटने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपका नज़्म और ज़ब्त पैसा बचाने, कर्जों की अदायगी और रियल स्टेट, बॉन्ड्स और अज़ेवरात जैसी चीज़ों में ज़बरदस्त सरमायाकारी करने के लिए बेहतरीन है। जैसे ही हम जुमेरात से इतवार की तरफ बढ़ते हैं, माहौल थोड़ा हल्का और आरामदेह हो जाता है, जो कि आराम, दोस्ती और खुशी मनाने के लिए बेहतरीन है। आपकी बेहतर बातचीत की महारतें आपके करीबी ताल्लुकात को मजीद खूबसूरत बना सकती हैं और साथ ही आपकी पेशा वराना जिंदगी में पीदावरी को भी बढ़ा सकती है। ये बाहमी समझ, बोझ और ताउन के लिए एक शानदार वक्त है जो तनाज़ात को हल करने, कानूनी और माली मामलात को संभालने, मुआहदों पर बातचीत करने और कारोबारी सौदों पर दस्तखत करने में वाकई मददगार साबित हो सकता है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।